नमस्कार साथियों, दरवेश क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं मुकेश सर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 ऑफ क्लास +2 मैथमेटिक्स। देखेंगे एक्सरसाइज जो 4.1 है जिसमें कि आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। दोस्तों बहुत आसान एक्सरसाइज है, उम्मीद आप लोगों ने पहले ही से कर ली होगी इसको इंट्रोडक्शन समझ के। फिर भी नहीं हुई है तो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। देखिए, आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है जिसमें कि आपको क्वेश्चन फर्स्ट जो है उसमें आपको डिटर्मिनेंट निकालना है दोस्तों किसका, 2, 4, -5 और -1 का। पहली बात तो ये डिटर्मिनेंट है, आपको समझ आ जाना चाहिए ये मैट्रिक्स नहीं है। अगर ये मैट्रिक्स होता तो इस पे क्लोज्ड ब्रैकेट लगी होती, लेकिन यहाँ पर फिलहाल दोस्तों क्या लगी हुई है, वर्टिकल लाइन लगी हुई है, यानी ये क्या है आपका डिटर्मिनेंट। अब जब आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालने की बारी आई है तो डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। क्या तरीका बताया था मैंने आप लोगों को कि पहले एरो को नीचे जाने दीजिए, यानी पहले इनकी मल्टीप्लाई कीजिए 2 × -1, फिर आप माइनस का साइन लगा देते हैं इनको मल्टीप्लाई करने के बाद, माइनस का साइन। फिर आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे -5 × 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आता है देखिए, यह आएगा दोस्तों आपके पास -2। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। 5 4 जा 20, यानी आपके पास बच गया प्लस का 18 बच गया। ये क्या आ गया दोस्तों, इसका आंसर आ गया है। आसान था। नेक्स्ट बढ़िए। नेक्स्ट में आपको दे रखा है दोस्तों कोस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा। सबसे पहले आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा दोस्तों, कोस थीटा इंटू कोस थीटा माइनस, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ ब्रैकेट लगा लिया कीजिए ताकि आप लोग गलती ना करें। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, साइन थीटा इंटू माइनस ऑफ साइन थीटा कीजिए। कोस थीटा और कोस थीटा क्या हो गया दोस्तों, कोस स्क्वायर थीटा हो गया। माइनस और एक माइनस यहाँ पे भी है तो दोस्तों क्या हो गया, ये प्लस हो गया। साइन थीटा और साइन थीटा क्या हो गया दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये इसका सॉल्यूशन कितना आ जाएगा 1। आपको पता है क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। थर्ड पार्ट देखिए दोस्तों इसका। थर्ड पार्ट में आपको क्या गिवन है कि x² -x + 1 और यहाँ दे रखा है x - 1, x + 1 और x + 1। तो पहले आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, कर दीजिए दोस्तों, क्या आता है देखते हैं। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है आपका x² - x + 1 इंटू x + का 1। ओके, इन दोनों की क्या की है मैंने, मल्टीप्लाई। दोनों पोलिनोमियल है दोस्तों, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, आपका ब्रैकेट लगा दिया ताकि गड़बड़ ना हो। माइनस का साइन आएगा, फिर यहाँ लिखिए आप x + 1 इंटू x - का 1। उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसको सोल्व करना है तो जल्दबाजी में इसको मल्टीप्लाई मत कीजिए दोस्तों। मैथ में अगर आप जल्दबाजी करोगे तो इसका मतलब आप गलती करोगे कहीं ना कहीं। तो आप क्या कीजिए, अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से देखूं तो यहाँ पे भी x + 1 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी x + 1 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। यहाँ से x + 1 को कॉमन ले लीजिए, यहाँ बच गया दोस्तों x² - x + 1 और यहाँ से अगर हम सोल्व करें तो माइनस बाहर पड़ा हुआ है x - का 1, ये इसको आप ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, ठीक है। अब इसको सोल्व करिए, x + 1 इंटू x² - x + 1 माइनस x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे इसको सोल्व करिए दोस्तों, क्या आने वाला है आपके पास में, x + का 1 इंटू x² माइनस x और माइनस x दोस्तों कितना हो जाएगा, माइनस का 2x + 1 और +1 क्या हो जाएगा आपके पास में, 2 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब आप लोग क्या कीजिए, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों ताकि आपके पास में सिंपल रिजल्ट आ सके। तो क्या आएगा दोस्तों आपके पास, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x3, फिर आएगा माइनस का 2x², फिर आएगा 2 x। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा दोस्तों, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये, प्लस x² - 2x, ओके, +2। क्लियर हो गया दोस्तों।
यहाँ से कुछ अगर कैंसिल हो रहा है तो दोस्तों वो कर दीजिए। देखिए ये प्लस का 2x है, ये माइनस का 2x है, कैंसिल कर दीजिए। अब क्या आएगा दोस्तों आपके पास में एक्स क्यूब, क्योंकि एक्स क्यूब वाली सिंगल टर्म है पहले लिख दी। यहाँ प्लस का एक्स स्क्वायर है, यहाँ माइनस का 2x स्क्वायर है, क्या बच जाएगा दोस्तों माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये क्या रहा दोस्तों आपका आंसर। नेक्स्ट आप लोगों के पास क्वेश्चन है दोस्तों क्या कि थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें आपको एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, आपने ये शो करके दिखाना है दोस्तों। कह रहा है कि शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, यानी ए मैट्रिक्स को जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब वो किसके इक्वल आएगा 4 ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये हमें शो करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, मोड ऑफ 2a पूछा है, तो क्यों ना मैं सबसे पहले 2 ऑफ a ही निकाल लूँ। क्या निकाल लूँ 2 ऑफ a निकाल लो। 2 ऑफ a का मतलब है दोस्तों a के हर एक एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो कितना आएगा दोस्तों आपके पास में 2 4 8 4 आ गया आप लोगों के पास। 2 ऑफ a का वैल्यू निकाल लिया आप लोगों ने, बहुत अच्छे। अब आपको क्या चाहिए दोस्तों, अगर इसको हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ पे 2 ऑफ a का डिटर्मिनेंट भी चाहिए, 4 ऑफ a का डिटर्मिनेंट भी चाहिए। तो आपको सबसे पहले 2 ऑफ a का डिटर्मिनेंट निकालना है दोस्तों। तो इसके बाहर हम क्या लगा देंगे, डिटर्मिनेंट का साइन लगा देंगे। तो अब होगा क्या दोस्तों, ये जो मैट्रिक्स थी ये किस में बदल जाएगी डिटर्मिनेंट में, यानी जो क्लोज्ड ब्रैकेट थी वो वर्टिकल लाइन में बदल जाएगी। अब आप इनको क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आता है लिख लीजिए यहीं पे 2 × 4 यानी कि 8 माइनस 32 यानी माइनस का 28। ओके दोस्तों, अच्छा जी सॉरी 24 माइनस का 24। अब आगे बढ़िए, 4 ऑफ a चाहिए, यानी a का भी डिटर्मिनेंट चाहिए दोस्तों आपको। तो a का डिटर्मिनेंट क्या निकलेगा, ये जो a मैट्रिक्स दे रखी है इसमें हम वर्टिकल लाइन से रिप्लेस करते हैं सबसे पहले तो इसको। अब आप इसको सोल्व करिए, क्या आएगा दोस्तों 1 × 2 यानी 2 माइनस 4 × 2 यानी 8, यानी आपके पास आएगा माइनस का 6। ओके, अब आपने वैल्यू निकाल के दिखानी है दोस्तों 4 ऑफ a डिटर्मिनेंट की। तो वो कितनी आएगी, इस इक्वेशन में चाहिए ना आपको 4 ऑफ a डिटर्मिनेंट। तो 4 × माइनस का 6, 4 × माइनस का 6 जो कि a का डिटर्मिनेंट है, कितना है माइनस का 24। अब आप इस तरह से कह सकते हो दोस्तों हैंस, देखिए 2 ऑफ a का डिटर्मिनेंट निकाला मैंने, कितना आया माइनस 24, और 4 ऑफ a का डिटर्मिनेंट की कितना आया माइनस का 24। हैंस आपके पास में क्या निकल के आ गया दोस्तों 2 ऑफ a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू किसके 4 ऑफ a का डिटर्मिनेंट। ये क्या है दोस्तों आपके पास में इसका आंसर है। सिमिलरली इसी के जैसा क्वेश्चन दे रखा है आपको फोर्थ क्वेश्चन दोस्तों। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में आपको एक 3 × 3 की मैट्रिक्स दे रखी है। जैसे ये सम किया था वैसे ही ये करना है। 3 ऑफ a की वैल्यू निकाल लीजिए आप सबसे पहले। 3 ऑफ a की वैल्यू हम निकालते हैं। 3 ऑफ a का मतलब है दोस्तों a का हर एक एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, a का हर एक एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। तो कर दीजिए, ये आएगा दोस्तों आपके पास 303,036। ओके, ये आ जाएगा 0012। ओके, ये आप लोगों ने 3 ऑफ a की क्या निकाल ली है, वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, अब हमें a का डिटर्मिनेंट भी चाहिएगा और 3 ऑफ a का भी डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम 3 ऑफ a का डिटर्मिनेंट, आप चाहे जो मर्जी पहले निकाल लो दोस्तों। ठीक है, मैं पहले 3 ऑफ a के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल रहा हूँ, कितनी आएगी आप देखिए। 3 ऑफ a के डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ तो इसको मैं पहले कॉलम से एक्सपेंड कर रहा हूँ। किससे कर रहा हूँ, पहले कॉलम से। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें कितनी जीरो हैं दोस्तों, 2 जीरो हैं। तो मेरा डिटर्मिनेंट सोल्व करना क्या हो जाएगा, इजी। तो कितनी वैल्यू आएगी दोस्तों 3 × इनको, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, बच गया दोस्तों। इन दोनों को जब करोगे ये आ जाएगा आपके पास में। अच्छा, लिखना चाहो तो लिख दो 36012। अच्छा, बाकी वाले मैं नहीं लिखूंगा दोस्तों। ठीक है, आपने लिख के भी नहीं दिखाने हैं, क्योंकि वो क्या है आपके 0 0 है। 0 से कुछ भी चीज़ मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा 0। बट ऐसी सिचुएशन में आप पहले इसको लिख देंगे दोस्तों एक्सपेंडिंग अलोंग C1, कि आपने इसको किसके अलोंग किया है, एक्सपेंड C1 के अलोंग किया है।
अब आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए दोस्तों, कितनी आएगी 3 इंटू 36 माइनस 0, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 3 जा 18, 1 9 9 जा 10 यानी 108। ओके, ये इसकी वैल्यू आ गई है। अब आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालिए, क्या आएगा। इसमें भी हम सेम ही करेंगे दोस्तों, लिख देंगे एक्सपेंडिंग अलोंग C1। क्या लिख देंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग C1। C1 के अलोंग क्या कर दीजिए, एक्सपेंड कर दीजिए। क्या आता है देखिए, इसको जब सोल्व करेंगे दोस्तों आएगा 1 इंटू, ये इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो ये आएगा आपके पास 1204। जब सोल्व करोगे ये आएगा आपके पास में 1 इंटू 4 यानी 4। ओके, और 1 इंटू 4 यानी 4 माइनस 0 यानी कि ये आ जाएगा आपके पास में 4। ओके, ये इसका डिटर्मिनेंट आ गया। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए दोस्तों, 27 ऑफ ए डिटर्मिनेंट की चाहिए। 27 ऑफ ए डिटर्मिनेंट निकालिए, कितना आएगा 27 इंटू 4 यानी ये आ जाएगा दोस्तों आपके पास 108। और जैसे ये भी 108 आ गया, वो भी 108 आ गया, हैंस इस प्रकार आपका क्या निकल के आ गया दोस्तों, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल्स टू 27 ऑफ a का डिटर्मिनेंट। ये क्या है दोस्तों, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें कह रहा है इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट। इवेल्युएट का मतलब होता है निकालो, हल करो, सोल्व करो। ठीक है, आपको ये जो डिटर्मिनेंट दे रखा है इसकी आपने वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको डेल्टा का नाम दे देंगे। क्या, डेल्टा का नाम दे देंगे। ठीक है, डेल्टा इज इक्वल्स टू, हम चाहें तो एक काम और भी कर सकते हैं, इसको ए का डिटर्मिनेंट भी कह सकते हैं। जैसे पीछे वाले चैप्टर में हम मानते आए थे कि लेट ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू ये। ठीक है, उसी तरह से हम इसको क्या नाम दे देंगे कि ये क्या है, कोई एक मैट्रिक्स ए है, उसका डिटर्मिनेंट है, इसको निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो ये किसके बराबर निकलेगा। तो इसमें मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट करवा रहा था तो आपको मैंने कहा था कि डिटर्मिनेंट निकालते टाइम हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, ऐसा हमने कहा था। और जब हम एक्सपेंड करने की बात आती है कि सर आप कई बार ऐसा क्यों सेलेक्ट करते हो कि कभी आप तीसरी रो ले लेते हो, दूसरी, या कॉलम पहला दूसरा तीसरा, ऐसा क्यों करते हो आप। उसका रीज़न ये होता है दोस्तों कि ये कॉलम ये रो देखिए आप, सबसे पहले इसमें कितनी जीरो आई हुई है दोस्तों, 2 जीरो आई हुई हैं, यानी इसका डिटर्मिनेंट दूसरी रो के अलोंग निकालना सबसे ज़्यादा आसान रहेगा। इसीलिए मैं क्या निकाल रहा हूँ दोस्तों, इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा यूजिंग रो 2। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, इसको जब सोल्व करेंगे तो आप लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग R2, यानी कि आप R2 के अलोंग इसे क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। तो करिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो सबसे पहले चीज़ पता होनी चाहिए वो तो होनी चाहिए प्लस माइनस के साइन की। ठीक है, तो आपको पता था, मैंने वहाँ पे भी बताया था, आप चाहें तो वो लंबा मेथड लगा सकते हैं, -1 की पावर लेके जो भी लिखना चाहें तो, लेकिन आप ऐसे याद रख लेंगे तो बेटर रहेगा दोस्तों। प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ऐसे रख लीजिए आप इसको याद। अब क्या होगा दोस्तों, आपके पास में एक्सपेंड कर रहे हैं हम किसके अलोंग, R2 के अलोंग, तो कर दीजिए, बिल्कुल आसान काम है। R2 का पहला एलिमेंट क्या है दोस्तों, 0, तो 0 के साथ जो भी आना है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ भी 0 के साथ ये साथ में जो भी आना था वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। फिर 0 इंटू, इसके साथ भी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जो भी वैल्यू आएगी वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो पहले के साथ माइनस भी लिखना था, लेकिन इसमें 0 है तो दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से पहले 2 तो नहीं लिखूंगा मैं, सीधा ही डायरेक्ट तीसरा लिख रहा हूँ। तो यहाँ इसके साथ पहले तो आता है माइनस, यानी माइनस इंटू, ये एलिमेंट क्या है दोस्तों, माइनस का 1 लिख दिया। अब देखिए इसको सोल्व करिए, इसको भी काट दीजिए, इसको भी काट दीजिए, क्या बच गया आपके पास में दोस्तों, 3 - 1, 3 और माइनस का 5। इसको सोल्व कर दीजिए, कितना आता है, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको सिंपली सोल्व कर दीजिए। 3 इंटू 5 यानी माइनस का 15, माइनस 3 इंटू -1 यानी माइनस का 3। अब सोल्व करिए, कितना आएगा, -15 प्लस 3 यानी माइनस का क्या आ जाएगा आपके पास में 12, जो कि क्या है दोस्तों आपका आंसर है। नेक्स्ट बढ़िए,
नेक्स्ट को सोल्व करते हैं हम लोग। नेक्स्ट में आप कहोगे सर अब बताओ अब हम क्या करें। तो दोस्तों नेक्स्ट में कहीं पे भी एक सिंगल जीरो भी नहीं मिल रहा है, तो आपको जो मर्जी मन करे वो वाली रो लेके एक्सपेंड कर दीजिए आप, ठीक है। हम पहली रो ही ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है। पहली रो ले ली। पहला एलिमेंट क्या है दोस्तों 3 इंटू, अच्छा इसके साथ प्लस माइनस के साइन आपको याद होने चाहिए। पहले के साथ प्लस फिर माइनस फिर क्या आता है दोस्तों प्लस, बस इतना याद रखिए। और यहाँ पे लिखना ना भूलिएगा एक्सपेंडिंग अलोंग R1। R1 यानी पहली रो के अलोंग हम इसे क्या कर रहे हैं एक्सपेंड कर रहे हैं। तो 3 इंटू फिर क्या आएगा दोस्तों माइनस का साइन और एलिमेंट भी क्या है इसके बाहर माइनस का 4। ऐसे आप इसको लिख लीजिए कीजिए, स्ट्रक्चर बना लिया कीजिए दोस्तों, ठीक है, थोड़ा आसान हो जाएगा। अब देखिए कि इसके बाद फिर आ रहा है प्लस का साइन, एलिमेंट है दोस्तों आपके पास में 5 और इसका मैंने क्या बना लिया स्ट्रक्चर, बस। अब आपको पता है कि पहली रो तो आनी नहीं है, तो इसको तो हम क्या कर देते हैं काट देते हैं, ठीक है। अब पहला एलिमेंट 1 ले रहे हैं तो पहला कॉलम भी क्या कर देंगे दोस्तों उड़ा देंगे, ठीक है। तो अब आपके पास में बच गया 1 -2 3 1। नेक्स्ट बढ़िए, अब इस कॉलम को उड़ा दीजिए, यहाँ बच गया दोस्तों आपके पास 1 2 -2 और 1। क्लियर हुआ। अब थर्ड की जब बारी आएगी तो इस कॉलम को उड़ा देंगे, पहले दो कॉलम आ जाएंगे दोस्तों, यानी 1 2 1 3। क्लियर हो गया आप लोगों को। अब आप इसको सोल्व कर दीजिए, बहुत आसान है दोस्तों। 3 इंटू इसको सोल्व करेंगे 1 इंटू 1 यानी कि 1 आएगा, माइनस करेंगे 3 इंटू माइनस का 2 यानी माइनस का 6, ब्रैकेट लगाएंगे बंद कर दीजिए। आगे फिर माइनस का 4 दे रखा है, इनको जब सोल्व करेंगे 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2 यानी माइनस का 4 आएगा, यहाँ पे लिख दीजिए माइनस का 4 ब्रैकेट बंद। फिर 5 इंटू, अब इनको सोल्व कर दीजिए 1 इंटू 3 यानी 3 माइनस का 2। ओके, अब आगे बढ़िए तो क्या आएगा दोस्तों 3 इंटू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा दोस्तों, 1 + 6 यानी कि 7, माइनस का साइन लगाइए, ये कितना आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों, 1 + 4 यानी कि आपका क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, प्लस 5 इंटू 3 - 2 यानी कि 1 आएगा दोस्तों। अब इसको सोल्व कर दीजिए, 7 3 जा 21, ये 20 और ये 5। ओके, ये कैलकुलेशन है दोस्तों, सिंपल सी, आप लोग खुद कर सकते हैं। इसको जब सोल्व करोगे तो आएगा +1 और 6। ओके, 6 आपका क्या आ जाएगा दोस्तों आंसर। इस क्वेश्चन के जो बाकी के 2 पार्ट हैं दोस्तों वो आप लोग खुद करेंगे। अगर फिर भी समस्या आती है आप मुझे कमेंट करके बता देंगे। वो इसलिए नहीं करा रहा हूँ दोस्तों कि कुछ एक प्रैक्टिस आप खुद भी कीजिए। जैसे थर्ड तो लिखा ही हुआ है, चलो थोड़ा बता देता हूँ। इसमें हर एक रो में या हर एक कॉलम में एक एक जीरो आई हुई है, तो आप चाहे जिस मर्जी कॉलम से एक्सपेंड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली आप फोर्थ पार्ट भी इसका कर देंगे। क्वेश्चन नंबर जो 6 है दोस्तों वो आप खुद करेंगे। सिंपल डिटर्मिनेंट निकालने का समय जैसा हमने 5th के पार्ट करे थे बिल्कुल वैसा ही है, वो आप लोग खुद कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, आपके पास में जो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो है ना, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपका 1 मार्क के लिए आने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। इसमें होने वाली ज़्यादातर गलतियाँ क्या है दोस्तों, कि पहली गलती तो हमसे ये होगी कि जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है आपको x की वैल्यू निकालनी है दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है कि आप x की क्या करिए वैल्यू निकालिए। तो पहली बात तो ये डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स से नहीं है। तो होता क्या है कि जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग जल्दबाजी में इसे मैट्रिक्स का सम समझ के इसको गलत कर देते हैं। जैसे देखिए 2x और 2 को आप इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू कितनी निकाल देंगे 1। यहाँ से भी चेक करेंगे x की वैल्यू कितनी आ रही है 1, लेकिन गलत कर दिया ना दोस्तों आप लोगों ने। यही तो गलती करवा रहा है वो आपसे एग्जामिनर यहाँ से, ठीक है। तो इस सम को सोल्व कैसे करना है, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट में कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं होते, तो इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा। करिए, कितना आएगा दोस्तों 2 इंटू 1 यानी 2, 5 इंटू 4 यानी माइनस का 20 इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो आपके पास आएगा 2x स्क्वायर माइनस 24, यह आ जाएगा दोस्तों आपके पास में माइनस का 18 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 24, ठीक है। अब आप ऐसा कीजिए 24 को इधर ले आइए, चाहे 18 को उधर ले जाइए, आप जैसा करना चाहे कर लीजिए।
-18 + 24 इज इक्वल्स टू 2 ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ बच गया दोस्तों आपके पास में 6 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर आ गया। यहाँ से इसको काटेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 3, यानी एक्स स्क्वायर का वैल्यू आया आपके पास में 3। तो x के दो वैल्यूज आ जाएंगे दोस्तों आपके पास में ±√3। देखिए ये क्वेश्चन था आपको, जब वो MCQ टाइप देगा तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे एक ऑप्शन ऐसा भी देगा कि x की वैल्यू कितनी है 1, और आप फटाक से उसको लगा देंगे और आप 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन क्या कर देंगे, वहाँ पे गलत कर देंगे। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से है दोस्तों। एक डिटर्मिनेंट दे रखा है 2 3 4 5 x3 2x और 5। तो इसको भी आपने सोल्व करना है। पहले करेंगे दोस्तों 2 5 जा 10, 4 3 जा 12 इज इक्वल्स टू 5 × x यानी 5x माइनस 2x × 3x यानी 6 ऑफ x। ये कितना आएगा आपके पास में -x। ये कितना आएगा दोस्तों -2, माइनस से माइनस कैंसिल। x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों आपके पास में 2 आ गया है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे बाय चांस क्या हो रहा है कि x की वैल्यू 2 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपको इक्वेट करने पर भी आ रहा है, लेकिन आपने वैसे नहीं करना है। अगर ये डिटर्मिनेंट है तो इसे आपने सोल्व ही करना है। जैसे देखिए 8th क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में भी आपको ऑप्शन दे रखे हैं और पूछ रहा है x की वैल्यू क्या है। जैसे एक तो x की वैल्यू 6 ही दे रखी है, ठीक है। आप फटाक से क्या करोगे, x बराबर क्या रख दोगे 6, फटाक से गलत हो गया ना, तो उसको रोकिए। क्या करेंगे आप लोग, पहले डिटर्मिनेंट सोल्व कीजिए। x × x कितना आ जाएगा x² -36 इज इक्वल्स टू, इसको सोल्व करेंगे 36 -36। ओके, आ गया दोस्तों। इसको जब सोल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास x² -36। अच्छा यहाँ ऐसा कीजिए 36 माइनस का 36 और माइनस का 36 कट गया, यानी x² इज इक्वल्स टू 36। x का वैल्यू आ गया दोस्तों आपके पास में ± का 6 आ गया है। ये क्या है दोस्तों, आपका एग्जैक्ट आंसर है। जहाँ पे भी आपको मिलेगा, अगर मैं इसका बताऊँ आपको, ऑप्शन नंबर रहेगा दोस्तों इसका B। तो कितना वैल्यू निकल के आया आपके पास में ± का 6, ना कि x इज इक्वल्स टू क्या है 6 है। ये दोस्तों क्या है, बेसिकली डिफरेंस है आपका क्या, एक मैट्रिक्स में और एक डिटर्मिनेंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।